वेलकम बैक टू द न्यू एनालिसिस वीडियो। वेनेसडे की एनालिसिस कर लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, एंड आई गिव यू टू स्टॉक्स। आई विल गिव यू 2 to 3 स्टॉक्स जो आप इंट्राडे में कल ट्रैक कर सकते हो। अगर कल लेवल नहीं आते तो आने वाले दिनों में भी उनको ट्रैक करके रखना। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बैंक निफ्टी, हमने कल डिस्कशन किया था कि हम कहाँ कहाँ पे बाय करेंगे, कहाँ कहाँ पे सेल करेंगे। बहुत एक लेवल दिया था कि यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज हम लोग सेलिंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। इस एरिया के आसपास हम लोग बाइंग पोजीशंस बनाने का ही ट्राई करेंगे, सेलिंग तो एटलीस्ट नहीं करेंगे। आई होप वो वाला प्लान आपने फॉलो किया होगा। आपने यहाँ पे कहीं भी सेलिंग करी होगी, आपको बहुत कम प्रॉफिट मिला होगा या फिर लॉस मिला होगा। बाइंग करी होगी, आपका ब्रेक इवन चल रहा होगा या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल ही रहा होगा अभी भी फिलहाल, बिकॉज बैंक निफ्टी मोस्टली साइडवेज ही आज बिहेव किया था सारे इंडेक्स। ये पर्टिकुलर ट्रेड हमने कम्युनिटी में भी डिस्कस किया था कि भाई बैंक निफ्टी अभी ये लिक्विड ट्रैप हो चुका है, and this is the aggressive entry, this is the normal entry according to the structure breakout. And I shared the same plan during the live market with the committee members कि this is the aggressive entry, false breakout यहाँ पे मुझे दिख रहा था, and this is the normal entry according to the structure breakout. Okay, and I gave प्रॉपर प्लान कि भाई आप लोग अपने रिस्क के हिसाब से एंट्री प्लान कर सकते हो, बिकॉज सेलिंग का व्यू तो है ही नहीं, बाइंग का व्यू ही है। ओके, डिस्कशन कर लेते हैं कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज है एंड आपको कहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन फॉलो करना है। हमेशा याद रखना मार्केट में कि देयर इज अ टाइम फॉर बाइंग, देयर इज अ टाइम फॉर सेलिंग एंड देयर इज अ टाइम फॉर फिशिंग। कभी कभार आपको फिशिंग पे जाना ही पड़ेगा, मतलब बाइंग भी मत करो, सेलिंग भी मत करो, शांति से बैठे रहो, किटकैट खाओ, चौकोबार खाओ, कुछ भी खाओ सेटअप पे बैठ के, बट ट्रेड मत करो। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड टाइम फॉर द फिशिंग। ओके, सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको फिशिंग कब तक करनी है, विच मीन्स आपको कब तक ट्रेड नहीं लेना है, कौन कौन से लेवल पे ट्रेड नहीं लेना है। ओके, हम लोग स्पेसिफिकली ट्रेड लेंगे आफ्टर दिस ब्रेकआउट ओनली। छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ। हम लोग 50 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे एंड जब इस वाले लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा जो कि आज का ऑलमोस्ट लो है 44,750 का, मान लो 750 के ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग डील करेंगे एंड ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। ओके, अगर यहाँ पे आपने ट्रेड मिस कर दिया फॉर एनी रीजंस तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड कब बनाने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट ट्रेड इस वाले रेजिस्टेंस पे बनाने वाले हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नियर 200 EMA। ओके, टुमारो इज वेनेसडे, कल मंथली एक्सपायरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी थर्सडे को है बैंक निफ्टी की। सो हम लोग यहाँ पे 45,000 एक्ट करेगा रेजिस्टेंस जोन। सो एक बाइंग का हम लोग ट्रेड यहाँ पे बनाने का ट्राई कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो जाएगा, सो आपको सेलिंग ऑर्डर्स थोड़े बहुत ट्रैप होते दिखेंगे। सेकंड, हम लोग यहाँ पे सेलिंग एक ट्रेड बना सकते हैं, थोड़ी बहुत जिन्होंने भी बाइंग करी होगी आप लोग प्रॉफिट बुकिंग का ट्राई करना एंड फ्रेश सेलिंग का ट्रेड इस वाले एरिया के पास हम लोग बनाएंगे। बाकी कहीं पे भी हम लोग कोई भी एक्टिविटी नहीं रखेंगे, फिशिंग पे चले जाएंगे, यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, कहीं भी सेलिंग नहीं करेंगे, ओनली सेलिंग नियर टू दिस एरिया एंड बाइंग ओनली आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस एरिया। अगर ये दोनों ट्रेड हमें कल नहीं मिलते तो हम लोग फिशिंग पे जाने वाले हैं, आराम से किटकैट खाएंगे सेटअप पे बैठ के, बट ट्रेड नहीं लेने वाले। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। चलो निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी भी प्रॉपर एक साइडवेज मोमेंटम में था। द गुड पॉइंट इज बायर्स आर स्टिल होल्डिंग द लेवल एंड दिस इज वेरी इंप्रेसिव टू सी कि बायर्स अपना लेवल होल्ड कर रहे हैं आफ्टर द क्रेजी फॉल। ऑब्वियसली भाई मार्केट साइडवेज जानी थी एंड कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कि मार्केट क्यों साइडवेज गई, बिकॉज वी ऑलरेडी न्यू कि भाई मार्केट साइडवेज जाने वाली है। अब मार्केट काफी ज्यादा टाइट कंसोलिडेशन में ऑब्वियसली है, तो यहाँ पे आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी दिख रहा होगा। हमने नॉर्मल कल डिस्कशन किया था कि या तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे, सेम प्लान हम लोग कल भी फॉलो करने वाले हैं बिकॉज मार्केट में लेवल आया नहीं है। सो वेन एवर आई शेयर प्लान, वेन एवर शेयर लॉजिक, वेन एवर शेयर लेवल्स कि भाई आप लोग यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो, अगर वो बाई चांस कल नहीं आता तो हम लोग उसको परसों भी फॉलो करने वाले हैं। सो बाय मिस्टेक अगर मैं कभी भूल जाऊं बताना कि यहाँ पे हम लोग सेलिंग करने वाले हैं, तो आप लोग याद रखना। वाई? बिकॉज अभी तक ये लेवल आया नहीं है। सो यहाँ पे तो हम लोग सेलिंग करने ही वाले हैं, इस लेवल को मार्क कर लेना। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली 19,800 का एक रेजिस्टेंस है मार्केट में एंड अगर बाई चांस मार्केट यहाँ पे आ जाती है सो वी विल फाइंड आउट फ्रेश सेलिंग अपॉर्चुनिटी। जब तक हम लोग बुलिश है एज यस्टरडेज प्लान, हम लोग इस वाले लेवल पे सेलिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे कहीं भी सेलिंग नहीं कर सकते। फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल मार्केट धीरे 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 जा रही है ऊपर, तो आप लोग लॉन्ग स्कैल्प्स ढूंढ सकते हो, लॉन्ग एंट्रीज ढूंढ सकते हो, ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हो, बट सेलिंग ट्रेड नहीं बना सकते एक्सेप्ट मार्केट यहाँ पे पहुंच जाए। ओके, सो हम लोग कल भी बाइंग ऑर्डर्स ही डालने वाले हैं, बाइंग ट्रेड्स ही लेने वाले हैं, बट सेलिंग ऑर्डर्स हम लोग यहीं पर ही डालेंगे जब मार्केट यहाँ पहुंच जाएगी। सो बाइंग ऑर्डर्स कहाँ कहाँ ले सकते हैं? ऑब्वियसली आपको ये एक कंसोलिडेशन दिख रहा होगा, एक लेवल दिख रहा होगा। सो मे बी इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट हो एंड मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, फिर जब ब्रेकआउट दिख रहा होगा आप लोग उस वाले ब्रेकआउट को डील कर सकते हो।
राइट? आप लोग इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेकआउट को डील कर सकते हो। देखो, ट्रेड तो बहुत सारे बनते हैं मार्केट में, बट इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा सेटअप ट्रेड करना है। आपको छोटा ट्रेड करना है, आपको थोड़ा बड़ा ट्रेड करना है, आपको रिस्क कैसे रखना है, वो आपके ऊपर है। सो अगर कोई स्कैल्प्स करता है तो आप ये ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर सकते हो। अगर कोई नॉर्मल इंट्राडे कर रहा है तो भाई इस वाले लेवल का ब्रेकआउट का वेट करो, सो दैट आपको एक अच्छा सा फुल स्पेस वाला ट्रेड मिल जाए एंड 1:2 का अच्छा रिवॉर्ड मिल जाए। ओके, मतलब स्कैल्प्स कर रहे हो तो ऐसा ध्यान रखना कि भाई मैं फंसू ना, वो लैटिलिटी के चक्कर में फंसू ना, बिकॉज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जाके देखोगे कुछ भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा, बस मार्केट ट्रैप 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 ही कर रही है। ओके, स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज बजाज फाइनेंस, मोमेंटम में है तो हम लोग इसको कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड में फॉलो करेंगे। आवली चार्ट इसका देखोगे तो आप 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 50 मिनट चार्ट पे हेल्दी ट्रेंड में चल रहा है, हेल्दी ट्रेंड इसको फॉलो करेंगे हम लोग। आप लोग यहाँ पे लेवल्स मार्क कर लो, दिस इज योर डिमांड जोन, इसको हटा देते हैं। सो हम लोग इसको कॉन्टिन्यूएशन में ट्रेड करेंगे अपसाइड में, जैसे ही इस वाले लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है या फिर आपको यहाँ पे कहीं रीटेस्ट पे दिखता है तो। बट शॉर्ट साइड हम लोग कब जाएंगे, जब नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। बट कल के लिए आई एम नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन शॉर्ट साइड। एलटी, डू ट्रैक दिस स्टॉक फॉर कमिंग डेज। अगर इसका कल ब्रेकआउट नहीं होता है, काफी टाइट कंसोलिडेशन में अभी फंसा हुआ है, सो इसको हम लोग या तो यहाँ पे इस डिमांड जोन पे बाय करेंगे या तो हम लोग इसके ब्रेकआउट को डील करेंगे, बिकॉज दिस लेवल हैज बीन टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स। एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट इस कंसोलिडेशन के बाद हमें दिख सकती है। ओके, सो वी हैव टू प्लान, आइदर ट्रेड द ब्रेकआउट और ट्रेड नियर द डिमांड जोन, बिकॉज दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रैप भी किया है, वापस से एक डिमांड लिया है, एंड नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम लोग स्टिल बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। ओके, अदरवाइज वी कैन ट्रेड द ब्रेकआउट after the breakout of this multiple time tested level. So that was the analysis of Nifty, Bank Nifty and two stocks जिनको आप रडार पे रख सकते हो for tomorrow or for coming days. Thank you guys for watching. Do like this video for sure. कुछ भी हो जाए लाइक करे बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक मिस कर दिया हो। थैंक यू।